नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, हर मंथ के जैसे क्या सेल्स रही हैं पिछले मंथ की वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैन 25 पहला महीना 2025 का कैसा गया है कार इंडस्ट्री के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, दिसंबर 2024 लास्ट मंथ 2024 का जब 3,20,000 कार्स सिर्फ बिकी थी तो काफ़ी चिंता जताई गई थी, जबकि जो रजिस्टर्ड नंबर थे वो 4 लाख के ऊपर थे। FADA के द्वारा जो नंबर्स निकाले गए थे, तो 3,20,000 दिसंबर में इसलिए थे बिकॉज इन्वेंट्री काफ़ी खड़ी हुई थी ब्रांड्स के पास, जो कि उन्होंने क्लियर करनी थी। तो प्रोडक्शन बेसिकली रोक दी जाती है बहुत सारे ब्रांड्स के द्वारा। और जनवरी 2025 चढ़ते ही 4,02,000 के आसपास जो है कार्स बिकी हैं, जिसका मतलब कि शुरुआत 2025 की अच्छे नोट पे हुई है, जिसमें डेफिनेटली अभी भी कुछ इन्वेंट्री जो है 2024 की ब्रांड्स बेच रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली ओके बिकॉज इसका फ़ायदा कस्टमर्स को ही होता है। बट ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है कि 4 लाख के नोट पे हमने 2025 की शुरुआत की है, जो कि बहुत ज़रूरी है कार इंडस्ट्री के लिए कि 4 लाख का जो एक थ्रेश होल्ड है वो हर मंथ में 2025 में रहे। बिकॉज बहुत सालों से, बहुत महीनों से वी आर स्टक एट समवेयर 3.50 लाख, जिसमें हो क्या रहा है, ऑप्शंस तो बहुत सारी आ रही हैं बाजार में, बट जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो नहीं बढ़ रहा। बट विद दिस नोट आई एम होपफुल के 2025 में 4 लाख के आसपास सेल्स जो है वो रहेंगी। 4 लाख नहीं भी होंगी तो आई स्टिल बिलीव कि समथिंग अराउंड 3.80 लाख जो है वो रहनी चाहिए। तो व्यूअर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी से, जिसने बेची हैं 1,73,000 कारें, जिसका मतलब कि लास्ट मंथ के कंपैरिजन में 33% कार ज्यादा बेची हैं और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3% कार जो है वो ज्यादा बेची हैं। तो 1,73,000 अच्छा आंकड़ा है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि मार्केट शेयर जो है वो मारुति का कहीं ना कहीं 40% पे स्टक हो गया है। बट एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि ब्रेजा का आई वाज रियलाइजिंग कि कैसे एक अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया है 4 मीटर सेगमेंट में, जिसपे कोई भी डिस्काउंट्स नहीं है। और ये हुआ क्या है कि मारुति ने अपना जो शेयर है ना, जो प्रॉफिट है, वो बिल्कुल छोड़ दिया इस प्रोडक्ट से। मारुति इसमें से आई बिलीव कुछ भी नहीं कमा रहा। 8.5 लाख से शुरू होती है, 14.5 लाख तक जाती है ऑटोमेटिक विद टॉर्क कन्वर्टर। उसका रीजन ये है दोस्तों कि हर गाड़ी 28% GST तो देती है, राइट, बट अंडर 4 मीटर जो एडवांटेज रहती है सेस बचाने की, जिसमें 1% सेस लगता है अगर 1200 सीसी तक का इंजन है आपका पेट्रोल, और 3% लगता है अगर डीजल है 1500 सीसी से नीचे नीचे, जो कि 14.99 सीसी होते हैं मोस्टली। बट इसमें 1500 सीसी के आसपास जो इनका पेट्रोल इंजन जब ये दे रहे हैं तो ये अपनी सेस जो है वो 17% दे रहे हैं। बट इवन देन 17% सेस देने के बाद भी गाड़ी का प्राइस जो है वो 8.5 लाख से 14.5 लाख है, जिसमें हो क्या रहा है कि बाकियों के कंपैरिजन में, जिसमें 1200 सीसी या तो टर्बो दिए जा रहे हैं या नेचुरली एस्पिरेटेड या 1000 सीसी टर्बो, तो उसके कंपैरिजन में एकदम से जब कस्टमर 1500 सीसी सुनता है तो वो इसको क्रेटा के साथ, सेल्टोस के साथ कंपेयर करता है और सोचता है कि मुझे ये गाड़ी काफ़ी सस्ती मिल रही है। इवन ऑटोमेटिक भी जो है LXI, ZXI, वो भी 11.5, 12, 12.5 लाख ऐसे प्राइसेस हैं। तो ये एडवांटेज डेफिनेटली ब्रेजा के पास एज अ प्रोडक्ट है, जिसमें कस्टमर का फ़ायदा सोचा जा रहा है। बट कस्टमर भी अगर सोचे तो ये एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जब टैक्सेस मारुति दे रही है तो गाड़ी इवेंचुअली आपको 4 मीटर ही मिल रही है, वो कोई गाड़ी आपको 4.2 मीटर या 4.3 मीटर लाइक सेल्टोस एंड क्रेटा नहीं मिल रही। तो ये भी एक चीज़ है। बट विद CNG एंड 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, ब्रेजा जो है वो बिना डिस्काउंट्स पे बिक रही है। इनके कुछ कार्स पे डिस्काउंट मिल रहा था 2024 में, एज रिपोर्टेड बाय सम ऑफ आवर कस्टमर्स इन ट्विटर, बट अर्टिगा, डिजायर, ब्रेजा, इन पे कोई डिस्काउंट्स नहीं था। ये ऐसी कार जो हैं वो अच्छी डिमांड इनकी है और वो धड़ल्ले से बिक रही हैं कार्स ये वाली। और अभी इट्स हाई टाइम के मारुति को बेलेनो, ब्रेजा जैसी कार्स में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट वैगनआर एंड एस्प्रेसो, बट ब्रेजा पर्टिकुलरली एंड बेलेनो में इनको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर देने चाहिए। सेकंड, बेलिनो को अगर B2 सेगमेंट में पिच किया जाता है एज अ प्रीमियम हैचबैक, जिसमें एल्ट्रॉस और i20 प्रॉपर ऑटोमेटिक्स जो है वो देती हैं विद DCA एंड CVT, तो इसमें बेलिनो दे रही है आपको AMT, जिसमें आई बिलीव के मारुति को इसमें AMT की जगह पे CVT तो कम से कम देना ही चाहिए, जो कि फ्रॉन्क्स में आप टर्बो के साथ टॉर्क कन्वर्टर दे रहे हो, AMT भी दे रहे हो नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ, तो इसमें भी आपको स्टैंडर्डाइज्ड ही CVT तो कम से कम देना चाहिए। AMT एनीथिंग अबव 8 लाख इज अ बिग 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 नो। ये बिल्कुल इसलिए कस्टमर्स उठा रहे हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि AMT एक बहुत ही इंफीरियर टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस। तो इसका फायदा मारुति जो है थोड़ा सा उठा रही है, ऐसा मुझे लगता है। फ्यूर्स, अगला है हुंडई, जिन्होंने बेची हैं 54,003, 54,003 कारें इन्होंने बेची हैं
जनवरी 2025 में, जिसमें 28% की मंथली ग्रोथ है और एनुअल ग्रोथ जो है वो ग्रोथ नहीं है, वो डिक्लाइन है 5% का। अब देखिए, मैं पिछले 5 साल के आंकड़े निकाल रहा था और मैंने ये रियलाइज किया कि हुंडई भी कहीं ना कहीं 15-16% के आसपास रह गया है इनका मार्केट शेयर, और यहीं पे स्टक है। इंडियन ब्रांड्स ने, टाटा एंड महिंद्रा ने काफ़ी जो मार्केट शेयर इनसे ग्रैब कर लिया है, बिकॉज ओवरऑल जो 2.5 लाख गाड़ियां बिकती थी साल में, वो जब 3.5 लाख हुई तो टॉप 2 ब्रांड्स यही सोचेंगे कि हम अपना मार्केट शेयर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। बट समवेयर हुंडई जो है वो 16% के आसपास ही स्टक है, और जो 1 लाख कार्स ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई हैं उसमें मार्केट शेयर इनका कोई ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ। दे हैव सस्टेन्ड दैट मार्केट शेयर, तो प्रपोर्शनेटली ही बढ़ा है अगर 1 लाख गाड़ियां ज़्यादा बिक रही है। बट इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि अगर C2 सेगमेंट और D सेगमेंट में महंगी कार्स बिकनी शुरू हुई हैं तो उसमें फिर मार्केट शेयर 700, स्कॉर्पियो एंड हैरियर जैसी कार्स ने जो है वो ले लिया है, जबकि वो पहले भी क्रेटा वेन्यू ही बेच रहे थे ज़्यादा, अब भी क्रेटा वेन्यू ही उनकी ज़्यादा जो है काफ़ी नंबर्स इन्हीं कार्स पे आ रहे हैं। हालांकि वेन्यू पे देयर वर डिस्काउंट्स एज रिपोर्टेड बाय सम ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर्स। क्रेटा पे कोई डिस्काउंट नहीं था, इंश्योरेंस पे ही थोड़ा बहुत जो है वो करते हैं ऑन द स्पॉट हुंडई वाले। बट डेफिनेटली जो एक मार्केट शेयर बढ़ाने का, परसेंटेज बढ़ाने का हुंडई का एक रहा होगा कि एल्कजर के साथ, वर्ना के साथ, एक्स्टर के साथ वो करेंगे। वो कंपटीशन में कार्स जो हैं वो जैसे टाटा पंच हो गई एक्स्टर के कंपैरिजन में, या एल्कजर के कंपैरिजन में महिंद्रा की एसयूवीज, टाटा की एसयूवीज, या कुछ और 6 सीटर, चाहे उसमें हेक्टर भी आप ले सकते हैं, तो शायद कस्टमर्स उस तरीके से भाग के उन कार्स की तरफ नहीं गए। हुंडई ऑरा जरूर अपने कुछ नंबर्स साइलेंटली निकाल रही है बिकॉज ऑफ द CNG फैक्टर एंड वैल्यू फॉर मनी फैक्टर। सेम विद i20 ऑल्सो अपने साइलेंटली 5-6 हज़ार नंबर जो है वो निकाल रही है। बट मैं फिर ये चीज़ कह रहा हूँ कि जिस दिन क्रेटा का तोड़ महिंद्रा या टाटा ने दे दिया तो हुंडई के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हुंडई के पास कोई भी एस्पिरेशनल वैल्यू वाला प्रोडक्ट नहीं है। एस्पिरेशनल वैल्यू से मेरा मतलब है जैसे नीश प्रोडक्ट। अगर आप देखें तो थार रॉक्स इमीडिएटली एक वाव फैक्टर है। एक एवरेज कस्टमर जो जाता है वो वाव फैक्टर के कारण चले जाता है, वो कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता है उस चीज़ के चलते कि नहीं मुझे ऐसी शेप वाली गाड़ी चाहिए। अगर टाटा सियरा टाटा लेके आने वाला है तो इट इज़ ओनली बिकॉज उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि एक हमें बॉक्सी एस्पिरेशनल वैल्यू वाली गाड़ी भी चाहिए विद जस्ट कर्व। हम C2 या D सेगमेंट में हैरियर के साथ उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। एंड सिमिलरली अगर आप वर्टस भी देखें, सिडैन है बट स्टिल इट इज सेलिंग बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एस्पिरेशनल वैल्यू। तो क्रेटा की अलोन एक मैं कह सकता हूँ कि एस्पिरेशनल वैल्यू है, एक अर्बन कस्टमर्स में और डेफिनेटली एक हिट गाड़ी है। तो इसका तोड़ अगर धीरे धीरे महिंद्रा टाटा ने ढूंढ लिया, क्योंकि महिंद्रा तो समवट स्कॉर्पियन के साथ काफ़ी मार्केट डेंट कर रहा है, तो ये हाईली डिपेंडेंट हैं वेन्यू और क्रेटा पे अपनी सेल्स के लिए, जो कि एक वरिंग साइन होना चाहिए हुंडई के लिए। एंड दे आर ट्राइंग विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बट आई स्टिल फील कि इनको 25 लाख से नीचे एक ओरिजिनल 6 सीटर बॉक्सी टू कम्पीट विद पर्टिकुलरली महिंद्रा लेके आनी पड़ेंगी। इनका मार्केट शेयर जो स्टक हो गया है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन द फ्यूचर। व्यूअर्स, तीसरे नंबर पे है महिंद्रा, जिन्होंने बेची हैं 50,659, 50,659 को क्या कहते हैं, डोंट नो, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसमें इनकी ग्रोथ ही ग्रोथ है भाई। लास्ट ईयर से भी जो है ये ग्रो किए हैं 18% और लास्ट मंथ से ग्रो किए हैं 22%। तो 50,659 दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर। मतलब दीज आर क्रेजी नंबर्स, बिकॉज ये कोई कार वेन्यू या एक्स्टर या इवन ब्रेजा जैसी कार्स नहीं है भाई। ये थार रॉक्स, थार, स्कॉर्पियो एन 700 एंड 3XO विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्राइस्ड ऑन द हायर साइड डिस्पाइट बीइंग अंडर 4 मीटर। तो यार ये ज़बरदस्त महंगे प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, और ये 50,000 बेचना एक साफ दर्शा रहा है कि महिंद्रा इज ऑन अ रोल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनके पोर्टफोलियो में कोई कमी नहीं है, उस पर मैं आता हूँ, बट दीज आर क्रेजी नंबर्स। क्योंकि ये 4-5 साल पहले मैंने इनका निकाला जब मार्केट शेयर, तो ये सिर्फ 15,000 के आसपास गाड़ियां बेच रहे थे, तब भी हुंडई 44,000-45,000 गाड़ियां बेच रहा था। और आज देखिए आप, हुंडई 54,000 गाड़ियां बेच रहा है और महिंद्रा 50,000 गाड़ियां बेच रहा है, और वो भी कौन सी, कितनी महंगी कार्स बेच रहा है यार। बोलेरो और स्कॉर्पियो क्लासिक तो देखिए इसमें मैंने गिनी ही नहीं। तो आई थिंक अगर सबसे प्रॉफिटेबल मतलब मार्जिन पर कार कोई अगर बेच रहा है तो वो महिंद्रा होगा आज की डेट पे। एंड जब मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इनके पोर्टफोलियो में कोई कमी नहीं है, देखिए अभी तक भी इनके 700 और स्कॉर्पियो एन में आई बिलीव 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ठीक करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम 3XO एक ग्राउंड अप से इनको अंडर 4 मीटर प्रोडक्ट लेके आना चाहिए टू सस्टेन दीज नंबर्स। बिकॉज जब भी कभी मार्केट स्लो डाउन होती है, स्लो होती है, तो
बड़ी कार्स की बिक्री जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो एक जैसे टाटा के पास नेक्सॉन और पंच है, तो आपके पास अगर 3XO है तो उससे एक सेगमेंट नीचे का प्रोडक्ट ग्राउंड अप से बनाइए, प्रैक्टिकल हो, अच्छी बिल्ड हो, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो, एक ओरिजिनल शेप हो, आप कर सकते हो वो चीज़। आप आई बिलीव के यूवी वाली गलती नहीं करोगे इस बार। तो एक प्रोडक्ट की अभी भी स्कोप है महिंद्रा के पास ये लेके आने का, ताकि पोर्टफोलियो और थोड़ा जो है वो वाइड हो जाए। और अभी टाइम आ गया है कि यस यू आर कमिंग विद बॉर्न ईवीज, वो काफ़ी अच्छी बात है, उनका काफ़ी हाइप भी बनी हुई है। बट उसका देखिए अभी ये कहना कि बहुत बड़े नंबर्स आएंगे, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बिकॉज ईवी की मार्केट बहुत श्रिंक्ड है अभी तक। बहुत सारे इसके किंतु परंतु रहते हैं कि आपको अपनी पार्किंग स्पेस होनी चाहिए, घर पे चार्ज करोगे तभी गाड़ी सस्ती जो है ओनरशिप कॉस्ट उसकी रहेगी, रनिंग कॉस्ट रहेगी, तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। और जब कस्टमर आपके शोरूम में होगा तो उसके सामने 700 और स्कॉर्पियो एन खड़ी होगी, तो लास्ट मोमेंट पे भी हो सकता है कि उसका मूड बदल जाए कि नहीं यार मैंने नहीं लेनी ईवी, मैं तो आइस व्हीकल ही लूंगा। तो अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो जिसके चलते मैं ईवीज पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट वंस द सेल्स विल बी देयर, आई विल कीप अ क्लोज आई कि क्या नंबर्स जो हैं वो रहने वाले। बट मुझे ऐसा लगता है कि आइस में भी इनको 700 से ऊपर एक आधी गाड़ी अभी लेके आनी चाहिए, बिकॉज टू जोन वाले सेगमेंट में, टिगुआन वाले सेगमेंट में, कोडियक वाले सेगमेंट में कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं है प्रॉपर। आपकी एल्चुरस थी, लेकिन वो एक देखिए गलत टाइम पे प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, उसकी अच्छे से मार्केटिंग भी नहीं की गई। अभी तो बहुत अच्छी जो है आप मार्केटिंग आप जानते हो कि कैसे आपने हाइप बनानी है, विच इज़ गुड। हाइप बनाने का बेसिकली मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, हाइप ज़रूरी है बनानी, ताकि घर घर प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट बताया तो जा सके कि गाड़ी हमने ये लॉन्च की है। अब जब हम कहते हैं कि होंडा या सिट्रोअन किसी हद तक यूरोपियन ब्रांड्स भी मार्केटिंग अच्छे से नहीं करते, तो उसका रीज़न ही ये है कि उनको हाइप नहीं बनानी आती। और हाइप में यही होता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उसको चिल्ला के बताइए कि भाई हम ये कार लेके आए हैं, हमारी कार सबसे अच्छी है। ये तो हर किसी का हक है करना, तो अच्छी बात है आप ये चीज़ करते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, विच हेल्प्स यू इन मल्टीपल वेज। तो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द फ्यूचर। व्यूअर्स, अगला है टाटा मोटर्स, जो कि चौथे नंबर पे चला गया है, जिन्होंने बेची हैं 48,076 गाड़ियाँ, 48,076, 48,076, राइट। तो इसमें डिक्लाइन है ईयरली 10% का और मंथली राइज है 9% की। तो देखिए मैं सीधा कहता हूँ कि जैसे टाटा का पोर्टफोलियो है, जिस सेगमेंट में कार्स टाटा बना रहा है, 60,000 से नीचे मैं नंबर्स इनके कम ही मानूंगा। उसका रीज़न देखिए आप, इनके पोर्टफोलियो में कितनी सारी कार्स में डीजल है, सीएनजी भी है, कितनी सारी कार्स में ईवीज कितनी सारी हैं इनके पास, नेचुरली एस्पिरेटेड भी हैं और टर्बो भी हैं। और पोर्टफोलियो देखिए आप, टिएगो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, एल्ट्रॉज, हैरियर, सफारी एंड समवेयर बिटवीन जो है नेक्सॉन के बाद कर्व भी। तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि अगर 60,000 नंबर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, क्योंकि मैं ये देख के चल रहा हूं कि अगर इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, इतनी सारी आपके पास वैरायटी है, तो यू शुड बी डूइंग 60,000, सिंपल सी बात है। और ये चीज़ मैं मैनेजमेंट को भी बहुत रिस्पेक्टफुल वे में कहता हूँ कि यू शुड कीप ऑन ट्राइंग जब तक 60,000 नंबर आपका स्टैटिक ना हो जाए। जैसे हम मारुति का देख रहे हैं कि 1,40,000, 1,60,000, बिकॉज उनके पास वैरायटी है। तो अभी अच्छी बात है कि टिएगो में कुछ चेंजेस किए गए हैं, एक रिफ्रेशिंग लुक उसको दी गई है। मुझे ईवी की पोजीशनिंग बहुत अच्छी लग रही है, हालांकि टॉप वेरिएंट में अगर 6 एयरबैग्स हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। आइस में समवेयर इट्स नॉट पॉसिबल विद दैट बिल्ड क्वालिटी, हालांकि i10 ग्रैंड जैसी कार्स जो है वो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे रही है, बट एक रिफ्रेश्ड लुक इज़ फाइन। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अभी के लिए ठीक है कि कुछ एनहेंसमेंट्स की गई हैं। नेक्सॉन के भी कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो लेके आ रही है टाटा, जिसमें और ज़्यादा नेक्सॉन वैल्यू फॉर मनी होगी। तो when you're competing with cars like Brezza and Venue, to sustain the numbers, तो आपको ये चीज़ें करनी ही होगी। और कर्व का देखिए 5-6 हज़ार तो बिक रही है, बट समवेयर आई फील कि अगर एक सेल्टोस क्रेटा वाली शेप की कार आती प्रॉपर, जैसे हम मिड साइज एसयूवीज देखते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा होता। सबसे बढ़िया चीज़ जो इस भारत एक्सपो में, ऑटो एक्सपो 2025 में थी, जिसके अलावा और किसी चीज़ की चर्चा ही नहीं है, वो थी टाटा सियरा, जो कि आइस और ईवी में लाई जाएगी। मैं देखिए सियरा के लॉन्च को लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसका रीज़न है कि एक तो देखिए मैं 37 साल का हूँ, हमारे बचपन की ड्रीम कार्स जो हैं उनमें से एक सियरा रह चुकी है, टाटा सियरा व्हाटएवर, आई डोंट नो हाउ टू नेम इट, टाटा सियरा। और नई वाली गाड़ी जब मैंने भारत एक्सपो पे देखी, उसका थोड़ा सा वॉक अराउंड भी किया, इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। पिक्चर्स में मुझे लग रहा था कि पीछे से थोड़ी चॉप्ड ऑफ है क्योंकि प्रैक्टिकलिटी का बहुत ध्यान रखा गया है, बट ओवरऑल बहुत ही पॉलिश्ड डिजाइन लग रहा था। बिना बात के क्रोम एलिमेंट्स जो हैं वो इंजेक्ट नहीं किए गए, बहुत ही टेस्टफुली डिजाइन किया गया है यार गाड़ी को। मतलब लिटरली अगर वाइट या कोई और खड़ी होगी मेरे सामने, तो जस्ट लाइक आई कैन सी दैट टाटा हैरियर विच इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगी। और एक बॉक्सी डिजाइन चाहिए ही चाहिए टू कम्पीट विद कार्स लाइक रॉक्स एंड थार।
तो एक प्राइसिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है टाटा के लिए। आई होप कि ये जैसे 700 की प्राइसिंग महिंद्रा ने निकाल के एक भगदड़ मचा दी थी, एक उत्पाद मचा दिया था मार्केट में, मतलब वो कार फिर लिटरली अर्टिगा से लेके 2 तक जो है वो कस्टमर्स उसकी तरफ चले गए कि यार नहीं हम यही ले लेते हैं 700। तो एक ऐसा कुछ जीनियस प्लॉय जो है टाटा को खेलना चाहिए सायरा के साथ, जिसमें शुरू के आप 25-30 हज़ार गाड़ियां जो है चाहे घाटे में बेच लीजिए, बट एक तगड़ी वाइब जो है इस कार की आप बना दीजिए। इससे डेफिनेटली आपकी जो बाकी कार्स भी हैं उसके भी सेल्स बढ़ेंगी, फुटफॉल्स बढ़ेंगे। तो कई बार किसी के कस्टमर के पड़ते में अगर कोई चीज़ नहीं होती तो वो कहता है चलो यार मैं नेक्सॉन 45 ले लेता हूँ, चलो यार मैं कर्व 55 ले लेता हूँ। तो आई होप कि प्राइसिंग को लेके टाटा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हो जाए, एग्रेसिवली इसको प्राइस करे, तो ये देखने वाला होगा कि फिर टाटा जो है वो क्या नंबर निकालती है। बट अभी के लिए ये नंबर कम है और टाटा को बहुत चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है टू सस्टेन दैट 55-60,000 नंबर्स। तो व्यूअर्स अगले कुछ जल्दी करते हैं। टोयोटा जिन्होंने बेची हैं 26,178 गाड़ियाँ, 5% जो है वो ग्रोथ है मंथली, एंड एनुअल ग्रोथ जो है वो 13% के आसपास है। तो देखिए ये ग्रोथ से मैं कोई बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ। इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं इनोवा डीजल, इनोवा हाई क्रॉस, कैमरी, हाइलक्स एंड फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर, हाई क्रॉस, इनोवा डीजल की सॉलिड डिमांड है, कोई डिस्काउंट्स नहीं है। एंड हाई राइडर, रूमियन, टेजर एंड ग्लांजा, ये इनके मारुति के प्रोडक्ट्स हैं। तो दीज प्रोडक्ट्स बेसिकली आर देयर टू कीप डीलरशिप्स हैप्पी विद द सर्विस, विद द सेल्स नंबर। और यही एक बेनिफिट होता है जब आपकी पार्टनरशिप होती है मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड के साथ। आपने उनको एक हाइब्रिड टेक जो है वो शेयर कर दिया, जिससे वो आराम से अपनी ग्रैंड विटारा जैसी कार्स बेच रहे हैं और आप उनकी रीबेस्ट कार्स जो है वो बेच रहे हो आफ्टर डूइंग द प्रॉपर क्वालिटी एनालिसिस। तो मैं थोड़ा सा देखिए थोड़ा निराश हूँ कि 18 लाख से नीचे हमारे पास कोई ओरिजिनल टोयोटा गाड़ी नहीं है। बट इवन देन आई विल स्टिल से कि हाई राइडर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। शहर में चलाने के लिए अगर फ्यूल एफिशिएंसी आपको चाहिए तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज समथिंग, एक आंखें बंद करके आप चीज़ जो है वो ले सकते हो। बट स्टिल बहुत कार्स में जो नीचे वाली ही आपकी हैं रीबैच्ड, 6 एयरबैग्स आपके एज स्टैंडर्ड नहीं है, वो आप कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि एक आधा प्रोडक्ट तो आप इंडियंस को दे ही सकते हो 18 लाख के नीचे। अब बिल्कुल भी मारुति पे अपनी जो है वो इतना भी रिलायबल मत हुई पैसेंजर सेगमेंट के लिए। यस, if customers are giving you good response for high cross and cars like Fortuner, तो 18 लाख के नीचे वाला कस्टमर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और एक चीज़ मुझे याद आई हाई क्रॉस से दोस्तों कि कुछ कस्टमर्स जो हैं बहुत बड़े डिस्काउंट्स पे उन्होंने इन्विक्टो जो है वो उठाई है, तो 4-4, 5-5 लाख के डिस्काउंट पे, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर आपको हाई क्रॉस के वेटिंग पीरियड ज़्यादा लग रहे हैं, आपने लेनी हाइब्रिड ही है, तो इन्विक्टो की तरफ आप जा सकते हो। एक बार फीचर्स कंपेयर कर लीजिए, बट बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट्स जो हैं वो मारुति उस पर दे रही है। तो यही फीडबैक है मेरी टोयोटा के लिए कि आप हमें कुछ तो यार 18 लाख के नीचे ओरिजिनल दो, तो मार्केट जो है थोड़ी सी मज़ेदार हो जाएगी। व्यूअर्स अगला है किया मोटर्स, 25,025, 25,025, 179% ग्रोथ है लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने शायद बिल्कुल ही गाड़ियां बनानी बंद कर दी थी, स्टॉक क्लियरेंस चल रही थी। और कम्युनिटी में भी यही आया है कि कोई इनके गाड़ियों पे ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं है, वही कुछ हल्का फुल्का इंश्योरेंस पे और कुछ लेफ्ट ओवर स्टॉक पे। तो लास्ट मंथ तो ये 8,000 जो है वो नंबर डिप कर गया था, तो कोई ये मैं ज़्यादा इससे सरप्राइज नहीं हूँ 25,000 नंबर से। ये बेसिकली नंबर हुंडई ग्रुप के ही आप मान के चलिए। हुंडई अगर मार्केट शेयर में जैसे कहा कि छटकी है, तो हुंडई की ज़रूर छटकी है, बट किया ने एक हुंडई ग्रुप को ऐड भी कर दिया है। जैसे मेरे 2 बेटे हों तो इवेंचुअली पैसा मेरे पास ही आएगा, जब तक मतलब मैं उनसे पैसे लूँगा। तो मैं हुंडई ग्रुप हूँ, किया एंड हुंडई आर माई ब्रांड्स। तो इससे किया ने डेफिनेटली देखिए जो इनके लाइनअप है विद किया सेल्टॉस, किया सोनेट, कैरेंस, ये अच्छे नंबर्स निकाल रही हैं कार्स, इनकी अच्छी डिमांड है। क्योंकि अपने अपने सेगमेंट में अगर आप अर्टिगा से कैरेंस को कंपेयर करो तो वो डीजल भी दे रही है आपको ऑफरिंग में, वो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे रही है, वो आपको इंटीरियर्स जो हैं वो थोड़े से पॉलिश्ड दे रही है। सिमिलरली अगर आप सेल्टॉस देखें तो उसका एक्चुअल में राइवल है ही क्रेटा। जब कस्टमर शोरूम में क्रेटा छोड़ता है तब जाके सेल्टॉस लेता है, क्योंकि क्रेटा एक ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर जगा देता है कस्टमर में कि नहीं यार अगर मैं क्रेटा नहीं लूंगा तो शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर दूंगा। सेल्टॉस अपार्ट फ्रॉम डिजाइन कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं रहा आपको क्रेटा के कंपैरिजन में, जो कि ग्रैंड विटारा की तरफ लोग मारुति के टैग, मारुति की रीच और एक हाइब्रिड की ऑफरिंग के कारण चले जाते हैं। टाइगुन, कुशाक के जो लिमिटेड कस्टमर्स हैं 1700-1800 पर कार, वो उनको होता है कि नहीं हमने परफॉर्मेंस पे और बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है, एक रेपुटेशन इनकी बनी हुई है डायनामिक्स की, बिल्ड की, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हम फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो इमीडिएटली सेल्टॉस की
अपार्ट फ्रॉम द लुक्स कोई एडवांटेज ऐसी नहीं है जिसके कारण अगर आप देखें तो आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क है क्रेटा का, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रेटा और इनका बराबर होना चाहिए, दोनों 10-10 हज़ार के आसपास बिकनी चाहिए। बट चलिए हम क्या सोचते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो सोनेट में जो हल्की फुल्की कमियाँ थी पीछे वाली सीट में, उसको कवर अप करने के लिए सेरोस अभी किया जो है वो लेके आ रहा है, ओनली विद टर्बो इंजन एंड 1 डीजल इंजन। तो प्राइसिंग जो रखी गई है वो आपको जैसे मालूम है 9 लाख से शुरू होकर 17 लाख 80 के आसपास जो है वो जा रही है। ऑटोमेटिक भी प्रॉपर दिए जा रहे हैं, एएमटी वाली गलती, आईएमटी भी नहीं दे रहे इस बार। तो टॉर्क कन्वर्टर विद डीजल एंड डीसीटी विद टर्बो इंजन, तो अच्छी पोजीशनिंग रखी गई है। एक अगर आप कंजस्टेड शहर में रहते हो, आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए जो कि प्रैक्टिकल पूरी हो, जबरदस्त हो, जबरदस्त उसमें फीचर्स हो, पीछे वाली सीट में आपको अनकॉम्प्रोमाइज्ड कंफर्ट चाहिए, वेंटिलेटेड सीट्स जैसी चीजें भी पिछली सीट्स में दी जा रही हैं, तो सिरोस उस गैप को कवर करेगी कि सोनेट में जो कमियां किसी कस्टमर को लगे तो फटाफट उसको फिर सिरोस की तरफ पिच जो है वो किया जाए फॉर द बेटर स्पेस, बेटर प्राइसिंग। बट मैं फिर कहता हूं कि कुछ कमियां सिरोस में रह गई हैं, पर्टिकुलरली शायद उसके लुक्स इतनी अपीलिंग नहीं है। 1500 सीसी या 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, मतलब 1200 सीसी का तो दे ही सकते थे नॉर्म्स को ध्यान में रख के, क्योंकि कस्टमर को नहीं समझ में आता टर्बो इंजन, और यही कमियों के कारण यूरोपियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर जो है 2.0 कार्स के साथ नहीं कर सके। बट स्टिल इवन देन ये 25,000 नंबर जो है ये देखने वाला होगा कि आने वाले समय में कितने नंबर जो है ये सिरोस इनको हेल्प करती है टू गेट द मोर मार्केट शेयर। और इन्होंने बोला था कि जो कार्निवल है वो भी सोल्ड आउट है, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, वो सीबीयू के माध्यम से लाई जा रही है इंडिया में, तो वो भी नंबर्स इंडिविजुअल जब आएंगे तो आई विल कीप अ कीन आई कि वाकई में जितने नंबर्स बताए जा रहे हैं वैसी डिमांड है। बिकॉज कम से कम जैसे आप बता रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो फिर 250-300 तो हर महीने कार्निवल होनी ही चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि उसकी प्राइसिंग काफ़ी ऑफ है। तो लेट्स सी कि आने वाले मंथ्स में सिरोस क्या नंबर्स निकालती है और ओवरऑल किया का मार्केट शेयर बढ़ता है कि नहीं। व्यूअर्स, अगला है होंडा, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स, जिसमें इन्होंने निकाले हैं 7325 7325 यूनिट्स। आई विल से दीज आर ओके नंबर्स, दीज आर नॉट बैड नंबर्स, कंसीडरिंग के 4 मीटर से कम इनके पास कोई एसयूवी नहीं है, इनकी एलिवेट में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इनके पास कोई टर्बो इंजन भी नहीं है। वो चीज़ अगर मैं देखता हूँ तो 7300 बुरे नंबर्स नहीं है। होंडा अमेज एकमात्र ऐसी कार है जो 1.2 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ आपको प्रॉपर सीवीटी गियर बॉक्स देती है। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, और शायद इसी के चलते ही जो 5600 थे नंबर लास्ट मंथ 5600, उसके चलते अभी नंबर 7325 हो गए हैं। बिकॉज मैं खुद जो है वो नई अमेज देख रहा हूँ कि लुधियाना में तो काफ़ी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला है, नई गाड़ियाँ दिख जाती हैं। बट पोर्टफोलियो काफ़ी छोटा है, मार्केटिंग में कमियाँ हैं। एलिवेट भी जो है वो एज कम्पेयर टू सेल्टॉस एंड क्रेटा थोड़ी वैसी वाइब नहीं है गाड़ी की, मार्केट में वैसी चर्चा नहीं है। तो ये नंबर, these are still okay numbers, but cars like Honda City they still need to sell even more। बहुत जो है नंबर्स उसके नोज डाइव कर गए हैं। होंडा ने सब कुछ करके देख लिया है, होंडा ने उसको थोड़ा बहुत फेस लिफ्ट दे दिए, होंडा ने बेस वेरिएंट से ही सिटी में आपको अडास जैसे फीचर्स दे दिए 14-15 लाख में। आई बिलीव मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता अगर आपको एक सॉबर 1.5 4 सिलेंडर वाली कार चाहिए, सीवीटी गियर बॉक्स। तो ये आई डोंट नो कि कैसे जो है होंडा अपने आप को रिवाइव करेगा। बट होंडा ने बिल्कुल ही एक ठंडे से हो गए हैं बिल्कुल होंडा वाले ना, आई बिलीव जैसे बिल्कुल ही मार्केट उन्होंने छोड़ दिया, जैसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन दो दे आर स्टिल गिविंग अस सम फेसलिफ्ट, अभी अमेज भी दी है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में जो मार्केटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो मिसिंग है। जब इनके पास एक टाइम था कि इन्होंने थोड़ी सी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें मोबिलियो जैसी गाड़ी दी, इनका पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड था, ब्रायो, जैज, होंडा सिटी 3rd जेन थी तब, राइट। वैसा पोर्टफोलियो फिर से एक होना चाहिए। और एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल आपने देने बंद ही कर दिए हैं। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गिविंग अस सीकेडीज एंड सीबीयूज एनी मोर। होंडा सीआरवी, अकॉर्ड, सिविक, मतलब यार इससे आपकी एस्पिरेशनल वैल्यू बनी थी। अगर आज सपोज कीजिए आप, अगर आज होंडा, जिसको नहीं पता कि होंडा क्या प्रोडक्ट्स बना रहा था, तो उसके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो एक्साइट कर सके एक अर्बन कस्टमर्स को, तो होंडा शुड रीथिंक ऑन दियर स्ट्रेटजी। और ये नंबर 7300 है। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा तो आपके पास लॉयल फैन बेस, लॉयल कस्टमर्स की कमी नहीं है। व्यूअर्स, अगला है VW, वॉक्सवैगन, फॉक्सवागन, तो मैट वॉटसन भी वॉक्सवैगन कहता है तो मैं भी वॉक्सवैगन कहता हूँ। तो इन्होंने किए हैं 3344, 3344, जो कि डिक्लाइन है लास्ट मंथ से सीधा 30% का, क्योंकि लास्ट मंथ इन्होंने काफ़ी स्टॉक क्लियरेंस जो है वो अच्छे तरीके से की। और इस मंथ भी जो है नई गाड़ियाँ डीलरशिप्स के पास अभी नहीं पहुंची और वो पुराना स्टॉक ही क्लियर कर रहे हैं। काफ़ी डिस्काउंट्स टाइगुन पे लोगों ने उठाए हैं, वर्टूस पे डिस्काउंट्स कम हैं, बट वर्टूस इनकी
अच्छी डिमांड में है गाड़ी। वर्टुस लिटरली जो है, एक जो पोलो की कल्ट अगर 100% थी तो वर्टुस ने वो 30% के आसपास तो कमा ली है अमंग यंग बायर्स। मतलब दे जस्ट क्रेजी। जैसे मैं देखता हूँ जब लोग लेते हैं, जिस तरीके से कमेंट्स या इंस्टाग्राम पे जैसे इसकी क्रेज़ है फॉर 1.5 GT पर्टिकुलरली, तो ये देखिए VW ने काफ़ी एक अपना होल्ड किया हुआ है। फिर भी दे आर नॉट डूइंग बैड कंसिडरिंग के ये C2 सेगमेंट के नंबर्स हैं, बट ये कम से कम 4,4500 होना चाहिए टू हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस इन इंडिया। और जस्ट लाइक स्कोडा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि VW के पास भी 12 लाख के नीचे एक गाड़ी हो जिसमें ये नंबर जो हैं अपने 5-5.5 हज़ार के आसपास लेके जा सकें। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिया में अगर ये 1 लाख के आसपास गाड़ियाँ बेचेंगे तभी ये लॉन्ग टर्म सस्टेन जो है वो कर पाएंगे, ताकि 40-50 हज़ार गाड़ियाँ एक्सपोर्ट और 1 लाख इंडिया में बेचना, स्कोडा VW दोनों मिला के। तो मेरी यही फीडबैक है कि आपको भी 12 लाख के नीचे एक कार लेके आनी चाहिए। बाकी आपके नंबर्स स्कोडा से बेहतर हर मंथ इसलिए रहते थे बिकॉज आपके सर्विस और आपके अदरवाइज भी एक पोलो के कारण जो इकोसिस्टम बना हुआ है आपका थोड़ा सा बेहतर है। तो मैं इसी ओपिनियन पे चलता हूँ कि इन दोनों ब्रांड्स को कोएग्जिस्ट करना चाहिए। इनमें से अगर एक भी जाएगा, जो कि कुछ कथित तौर पे ऑटो जर्नलिस्ट कहते हैं, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ग्राउंड की समझ नहीं है, अगर इनमें से एक भी ब्रांड जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रांड से कस्टमर्स का ट्रस्ट चला जाएगा कि अगर VW चला गया तो स्कोडा भी चला जाएगा, और अगर स्कोडा चली गई तो VW भी चला जाएगा। तो दीज बोथ ब्रांड्स शुड कोएग्जिस्ट, बट आपके प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। जैसे आपके कोडियक और टिगुआन अलग अलग हैं, जैसे आपके T-Roc, Karoq अलग अलग हैं, तो प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए। अभी बिल्कुल ही वैसा ही है कि एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं आपके, बट इवन देन इफ़ दैट थिंग इज़ प्रॉफिटेबल फॉर यू तो वो आपको ही पता होगा। बट आई स्टिल बिलीव कि बोथ ब्रांड्स शुड कोएग्जिस्ट, और 25 लाख के ऊपर कम से कम आप हमें डिफरेंट कार्स जो हैं वो देते रहिए। CKDs और लेके आइए ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा वाइड हो। बाकी आपके पता चला है कि फरवरी में आप गोल्फ लेके आने वाले हो 52 लाख में, तो 52 बंदों को मैं ढूंढ रहा हूँ जिनकी मैं किडनीज जो है वो ले सकूँ। व्यूअर्स, अगला है स्कोडा, जिन्होंने बेची हैं 4133 कार्स, 4133, जो लास्ट ईयर से 74% का मार्केट शेयर जो है वो बढ़ा है। बिकॉज अदरवाइज 2300 गाड़ियां बेची थी लास्ट ईयर Jan 24 में, अभी इन्होंने बेची हैं 4133 कार्स, और 9% डिक्लाइन है एज कम्पेयर टू दिसंबर, जो कि बहुत अच्छा था दिसंबर मंथ इनका, जब इन्होंने 4500 गाड़ियां बेची थी। तो 4133 में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि काइलैक की अच्छी वाइब है, अच्छी फीडबैक आ रही है फ्रॉम कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स ने टैग भी मुझे किया है ट्विटर पे कि आप मेरी वीडियोस देख के उन्होंने जो है वो गाड़ी ली है, जबकि मैंने अभी तक गाड़ी रिव्यू भी नहीं की चला के, और मैंने स्कोडा की तरफ से तो करनी भी नहीं है। आई विल रीच आउट टू सम कम्युनिटी मेंबर्स आफ्टर 2-3 मंथ्स। देखिए, मैं ड्राइव करके कोई इसकी ज़्यादा हाइप खुद नहीं बनाना चाहता। मैं बहुत बार 1.0 ऑटोमेटिक का कह चुका हूँ कि एक बार जिसने चला लिया वो कोई और चीज़ ले नहीं पाएगा। बट अगर स्कोडा ने मार्केटिंग के लिए बंदे वो बुलाए हैं जो उनकी कमियां गिनाएं, तो फिर उनकी वीडियोस ज़्यादा चलने दीजिए, कोई बात नहीं। अब हमारी पुरानी वीडियोस हैं जिससे लोग इंप्रेस होकर कार्स ले रहे हैं, तो आई कांट हेल्प इट बिकॉज मैं अपनी व्यूअर्स को मिसगाइड नहीं कर सकता। मैं तो देखिए अभी बैठा भी मैं स्कोडा में नहीं, सॉरी, मैं VW में बैठा हूँ। बट देखिए काफ़ी अच्छी वाइब है स्कोडा की, तो आई एम होपफुल कि दिस प्रोडक्ट शुड डू गुड, क्योंकि मुझे ये भी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं कि इनके शोरूम अभी भरे हुए हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मतलब रोज़ के ही 50+ जो है वो क्वेरीज आ रही हैं इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जिसमें मैं अपनी तरफ से ज़रूर हेल्प करता हूँ। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे काफ़ी वीडियोस भी मैंने डाल चुका हूँ, मैं Q&A सेशन भी डाल चुका हूँ, तो वो भी देख सकते हैं। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ डू और डाई प्रोडक्ट फॉर स्कोडा। तो आई होप कि ये प्रोडक्ट अच्छा करे, एंड आने वाले समय में ये नंबर जो है वो मुझे लगता है कि इट शुड बी अराउंड 5000-5500, बिकॉज अगर 500-600 नंबर आपका कुशाक का कम होगा भी, और हो सकता है स्लाविया का भी कुछ नंबर कम हो, इवन देन दिस प्रोडक्ट शुड सेल अराउंड 3000, मे बी 3500। तो उसके चलते 5500 का नंबर इस साल स्कोडा को मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत मिनिमम है। एक्चुअल में तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कुशाक भी साथ साथ बिके, क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं हमारी कम्युनिटी में कि 1.5-2 लाख डिस्काउंट्स पे गाड़ियां उठाई हैं लास्ट मंथ। पता नहीं क्या हुआ है, अभी जनवरी में इतने लोगों ने मुझे टैग किया है ट्विटर पे व्हेन दे हैव परचेज दिस कार, और ये मैं कोई शो ऑफ के लिए नहीं कह रहा। आई डोंट नो व्हाट सडनली हैज़ हैपेंड, जैसे बिल्कुल ही कोई पिटारा खुल गया हो। मतलब एवरी टाइम आई जस्ट रिफ्रेश माई ट्विटर, आई गेट सम पिक्स जिसमें मैं टैग्ड होता हूँ कि आपकी वीडियोज़ देखने हमने स्कोडा
स्लाविया ली, दो दो स्लावियास लोग ले रहे हैं यार डिस्काउंट्स पे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि देखिए अच्छी बात है कि लोगों को धीरे धीरे ये टर्बो इंजन्स या सीडेंस की जो है वो स्ट्रेंथ्स या यूरोपियन कार्स की जो स्ट्रेंथ्स है वो समझ में आ रही हैं। बिकॉज बहुत सालों तक हुआ क्या है कि जर्नलिस्ट ने बहुत ही म्यूटेड वे में इसकी तारीफ की है और कमियां इनकी निकाली हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के। तो मैं तो देखिए एज अ कस्टमर मैंने तो सिर्फ एक यही प्रयास किया है कि जो कमियां आपको बताई जा रही हैं वो कमियां इतनी भी बड़ी नहीं है। अगर आप थोड़ी से कॉमन सेंस के साथ इस गाड़ियों के सर्विस पैक्स ले लोगे, एक्सटेंडेड वारंटी ले लोगे, सर्विस करवाते समय फ्री हैंड नहीं दोगे सर्विस एडवाइज़र को, तो बहुत ईजिली आप गाड़ियां मेंटेन कर सकते हो और आपको इसकी बिल्ड, डायनामिक्स, सेफ्टी फीचर्स, गुड पेंट क्वालिटी, गुड ओवरऑल क्वालिटी, टाइट पैनल गैप्स, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो फिर आपको एक एक फील आती है कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट चला रहा हूँ, मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट रखा हुआ है जिसकी परफॉर्मेंस भी ओवर द ईयर्स ड्रॉप नहीं होती। तो मैं तो यही चाहूँगा कि स्कोडा जो है अपना एक 6000 के आसपास नंबर जो है वो करे। बाकी कोशिश करेंगे जब जब टाइम मिलेगा तो गाड़ी जो है वो रिव्यू भी की जाएगी, किसी कम्युनिटी मेंबर के थ्रू गाड़ी लेके चला के भी देखी जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इसकी हाइप जो है वो अभी भी बनी हुई है? क्योंकि काफ़ी जो है मार्केटिंग में गलतियां हुई हैं स्कोडा की तरफ से। देखिए सिरोस अभी पिछले मंथ उन्होंने दिखाई और अभी लॉन्च भी हो गई, तो ऐसे काफ़ी डिले जो है स्कोडा की तरफ से किया गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लॉन्च में थोड़ी डिले हुआ है? तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। व्यूअर्स अगला है निसान, जिन्होंने बेची हैं 2404 कार्स। एक केस स्टडी होनी चाहिए कि कैसे हर मंथ निसान 2200 से 2400 कस्टमर ढूंढ लेता है अपने निसान मैग्नेट के लिए। मतलब ना इसे एक कम ना इससे एक ज़्यादा, वही 2200 और 2400 के बीच बीच। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, आई रिमेंबर के टेस्ट मैच में जब इनिंग्स फंसी होती थी तो हर बार 30-35 रन तो बेचारा महेंद्र सिंह धोनी बना देता था 80-90 बॉलें खेल के। मतलब देखिए चलो अच्छा प्रोडक्ट है, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड फ्रॉम जस्ट 6 lakhs, 1.0 टर्बो विद सीवीटी, सच वैल्यू फॉर मनी कार। बट ऑब्वियसली अभी देखिए निसान ने प्रॉमिस तो किया है हमें कि पोर्टफोलियो को वाइडन करेंगे, बट इनका इंटरनेशनल मार्केट्स में देखिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी दे आर स्ट्रगलिंग, अभी इनका होंडा के साथ जो है वो दे आर ट्राइंग टू जेल अप, दे विल बिकम वन कंपनी आई बिलीव। तो कुछ ना कुछ देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में ऐसा चलता रहता है कि फिर इंडिया में क्या चल रहा है वो इट टेक्स अ बैक सीट। तो अभी आने वाले समय में देखना होगा कि इफ़ निसान सर्वाइव्स दैट इंटरनेशनल टर्मोइल और कैसे सब कुछ बैठता है, उसके बाद देखेंगे कि निसान इंडिया को लेके कितना सीरियस है, कैसे प्रोडक्ट्स लेके आता है। बिकॉज एक्सट्रेल जो लेके आए थे वो तो देखिए हेलो प्रोडक्ट ही था, शोरूम में भी पता नहीं वो खड़ी दिखेगी कि नहीं लुधियाना वाले में। आगे क्या होगा ये देखने वाला होगा, बट निसान मैग्नेट एक अच्छा प्रोडक्ट है और इसी कारण देखिए वो हर मंथ अपने खास 2200 से 2400 कस्टमर ढूंढ ही लेता है। व्यूअर्स अगला है रेनो, जिन्होंने बेची हैं 2780 गाड़ियां, जो कि डिक्लाइन है दोनों ही मंथली और ईयरली। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, डस्टर जैसा प्रोडक्ट इंडिया में इनको लेके आना चाहिए। जैसे डस्टर फॉरेन मार्केट में दिख रही है वो काफ़ी सुंदर लग रही है एंड आई बिलीव वो क्रेटा से तो कम 20-25% महंगी होगी अगर इंडिया में आए। तो अगर इंडिया में ही बनाता है इसको रेनो तो हो सकता है कि क्रेटा वाले प्राइस टैग में भी हमें दिख जाए। बट एटलीस्ट एक बॉक्सी, एक रेट्रो लुकिंग गाड़ी अगर आ जाएगी तो मज़ेदार हो जाएगा ये सेगमेंट बिल्कुल सायरा और इसके आने से। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आपके अभी ये प्रोडक्ट्स थोड़े पुराने लगने शुरू हो गए हैं, आपके क्विड, ट्राइबर और आपके रेनो काइगर। तो एक तो देखिए इनमें 6 एयरबैग्स भी नहीं है, तो बहुत कमियां हैं आपके पोर्टफोलियो में। इवन देन you are doing this much 2780, it is not bad, but lot of improvements are needed. व्यूअर्स अगला है MG मोटर्स, जिन्होंने बेची हैं 4455 गाड़ियां, जिससे साल में इनका जो मार्केट शेयर बढ़ा है वो बढ़ा है 256% बट मंथली जो है वो डिक्लाइन हुआ है 7500 से 4400 पे। बट देखिए जो मेरे पास खबरें हैं, जो मेरे पास डेटा है, उसमें तो यही है कि MG विंडसर पे कोई डिस्काउंट नहीं है। इनफैक्ट गाड़ी के रेट्स बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से जो डीलरशिप्स हैं वो MG विंडसर को बेच रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। सीधा दूसरे नंबर पे भी वो EV सेल्स में आ गई है आफ्टर पंच। तो एक स्लाइस ऑफ केक जो है टाटा मोटर्स का EV में जो इन्होंने ग्रैब किया हुआ था वो जाता दिख रहा है। बट उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स थोड़े अभी दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टीम, जिसमें एस्टर के शुरू में जो प्रॉब्लम रही है वो ये है कि एक तो वो थोड़ी छोटी लगती है कार, दूसरा उसमें इंजन जो है वो थोड़े एक्साइटिंग नहीं है। हेक्टर एंड हेक्टर प्लस को कंपटीशन मिल रहा है ज़बरदस्त, महिंद्रा की कार से, टाटा की कार से, इवन फ्रॉम द कार्स लाइक एल्कजर। और पेट्रोल इंजन उसमें कोई ज़बरदस्त नहीं है। 1.5 टर्बो की जो फीडबैक है हमारे पास वो बहुत पुअर है। 2.0 मल्टीजेट की तरफ अगर कस्टमर्स ने जाना ही है तो फिर उनको महिंद्रा का 2.2 दिखता है, उनको हैरियर और सफारी दिखती हैं जो कार्स के डिज़ाइन थोड़े बेहतर हैं। तो इन कारणों से MG को मुझे तो लगता है कि अभी अपने आइस व्हीकल्स
से ध्यान हटा के प्रॉपर ईवीज़ की तरफ ध्यान जो है वो पूरा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको विंडसर के साथ इफ़ दे हैव टेस्टेड द सक्सेस तो दे शुड फोकस ऑन नीश ईवी मार्केट, ताकि अपना 10,000 के आसपास नंबर एक वो पक्का कर लें कि हाँ जी हम 10,000 गाड़ियाँ आराम से अपनी बेच रहे हैं। तो आपकी क्या फीडबैक, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या वाकई में एमजी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, उनको आइस और ईवीज़ जो हैं वो पैरेलली चलाने चाहिए। व्यूअर्स, अगले दो ब्रांड्स हैं सिट्रोवन जिन्होंने बेची हैं 470 गाड़ियाँ और जीप जिन्होंने बेची हैं 310 गाड़ियाँ। दुख होता है कि पैसेंजर ब्रांड्स कहलाते हैं ये ब्रांड्स, बट पैसेंजर्स जो हैं वो लेकिन इनकी कार्स को लेके सीरियस नहीं है, जिसका एक सीधा सा मतलब है कि प्राइसिंग, पोजीशनिंग सब कुछ ही गलत है और दे आर नॉट एबल टू क्रैक व्हाट इंडियन कस्टमर नीड्स, बिकॉज क्रैक कैसे करना है ये कोई किया से सीखे, जब किया इंडिया आने से पहले कैसे उन्होंने अपने सेल्टॉस की हाइप बनाई थी। तो आई डोंट नो कि जब ये ब्रांड्स इंडिया में आते हैं तो इनके प्रेजेंटेशंस कौन बनाते हैं, इनके लिए प्लानिंग कौन करता है। तो ये भी देखिए चीज़ें हैं, दुख होता है लेकिन कि जितने कम ब्रांड्स होंगे उतना कस्टमर्स के लिए देखिए बुरी बात होगी, बिकॉज फिर आर्म ट्विस्टिंग से गाड़ियाँ आपको बेची जाएंगी, कम ऑप्शंस होंगी तो आपके पास विकल्प जब कम होंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़े। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर ब्रांड जो है वो इतना अच्छा ज़रूर करे कि वो उसके नंबर्स जो हैं वो सस्टेनेबल रहें इंडिया में। तो दुख होता है मुझे सिट्रोन और जीप पर्टिकुलरली, क्योंकि जब भी मैं जीप कंपास देखता हूँ तो इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट लुकिंग कार, 2.0 डीजल इंजन, परफेक्ट फिट एंड फिनिश, इवन ओनर्स की जो फीडबैक है वो भी अच्छी ही है। तो आई डोंट नो कि क्या कमियां हैं, क्यों मास अपील नहीं है इन कार्स में। साइज़ तो डेफिनेटली एक फैक्टर रहता ही है। तो बाकी हो सकता है कि पोटेंशियल कस्टमर कई बार कॉन्फिडेंस ही छोड़ देता है, उनको पता ही नहीं है कि इन ब्रांड्स का कोई फ्यूचर भी है कि नहीं इंडिया में। आप क्या सोचते हो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो व्यूअर्स, यही थे कुछ एनालिसिस। आपने भी अगर गाड़ी ली है जनवरी में तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सब्सक्राइब द चैनल, विजिट वॉल्वक्लब.com। थैंक यू सो मच।